स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो बेसेंट का है, जब वो चाइना की यात्रा पर गए थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और जब वो कहीं किसी विशेष जगह पे घुसने की कोशिश कर रहे थे, जितने कॉन्फिडेंस से वो आगे बढ़े थे, उन्हें वहाँ रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि उनके पास आईडी कार्ड नहीं था। तब तक चाइना के अधिकारियों ने रोके रखा जब तक कि पीछे से आईडी कार्ड लेकर लोग नहीं पहुंचे। ये इन्होंने चाइना ने दिखाया कि चाहे कोई भी हो, हम अपने नियम को फॉलो करेंगे, हम अपने नियम के अनुसार ही चलेंगे। खैर, अब डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि चाइना को थोड़े समय के लिए ही सही, कूटनीतिक दृष्टिकोण से ही सही अपने पाले में रखा जाए, और इसके लिए हो सकता है कि क्षणिक कुछ ऐसे टारगेट हों जिन टारगेट को पूरा करना चाहता हो। चाइना भी यहाँ मीठी मीठी बातें कह रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चाइना की मिलिट्री की तरफ से एक संदेश आया है, जिस संदेशे में कहा जा रहा है कि हम अच्छे स्टेबल पॉजिटिव रिलेशनशिप के लिए अमेरिका के साथ काम करने को तैयार हैं। अब इस मैसेज को देखकर एकदम गंभीर रूप से आप मत समझ लेना कि चाइना और अमेरिका दोस्त बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। चाइना और अमेरिका दोस्त नहीं बनेंगे, और ये बात एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, जो लोग भी G2 का सपना देख रहे हैं, G2 का सपना नहीं होने वाला है। जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में सिर्फ यही चलता है कि अभी तात्कालिक मेरे हित कहाँ कहाँ पर हैं, मैं कहाँ कहाँ किसको अपने साथ रखकर फायदा उठा सकता हूँ और किसको छोड़कर नई रणनीति बना सकता हूँ। तो ये तात्कालिक बातें होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी वही कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान एक बड़ा मुद्दा है और चाइना के सामने ताइवान एक बड़ा मुद्दा है। तो ये दोनों अपने अपने मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब इस बीच अगर कहें भारत की, तो भारत के अलावे एक और देश है रूस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाइना के लिए निकलने वाले हैं या निकल चुके हैं। अब वो चाइना पहुंचने वाले हैं, और चाइना पहुंचने से पहले ही क्रेमलिन यानी कि रूस का सरकारी प्रवक्ता माने, इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि हम चाह रहे हैं चाइना से कुछ बड़ा, और हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी जो आशाएं हैं, वो आशाएं काफ़ी बड़ी। अब चाइना रूस के आशाओं को कितना पूरा करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच रूस ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति पुतिन, कि चाइना के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित हैं, बल्कि वो अपना गेम खेल रहे हैं। अभी अगर आप देखें तो भारत के लिए दो चीजें हो रही है। पहली चीज क्या हो रही है? पहली तो ये हो रही है कि भारत का एक बहुत बड़ा मार्केट है, और इस मार्केट को कब्जाना चाहता है अमेरिका भी, रूस भी और खाड़ी देश भी। भारत को $52 बिलियन का तेल चाहिए। जिस तरीके से भारत ने साल 2024 में 52.73 बिलियन के रूसी तेल खरीदे, और दुनिया का भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदारक है, और धीरे धीरे भारत की डिपेंडेंसी अभी 88.6% तक पहुंच चुकी है। भारत ने चाइना को पार कर दिया है, और भारत लगातार तेल को मंगाए जा रहा है। IEA ने कहा था कि भारत को कम से कम 1.3 मिलियन बैरल हर रोज चाहिए होगा 2030 तक। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा तेल मार्केट भारत का है, इस मार्केट को कोई जाने देना तो चाहेगा नहीं। ऐसे में रूस भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, और खाड़ी देश भी चाहते हैं कि भारत उनके पाले में रहे और उनसे तेल खरीदता रहे। वहीं भारत की बात करें तो भारत ये सोच रहा है कि हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा, हम वहां से सस्ता तेल खरीदेंगे, और इसे लेकर एक बड़ा बयान भारत ने एकदम खुल्लम खुल्ला इस बार दिया है। जो अमेरिका ने सोचा न होगा उस तरीके का बयान दिया है। पर उससे पहले मैं आपको एक दूसरी बात भी बता दूं, जो चाइना के लिए एक बड़ा झटका है। रूस ने सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट का नया 2 सीटर वेरिएंट परीक्षण करना शुरू कर दिया है, और कहा जा रहा है कि अब रूस ने इस परीक्षण को तेजी से किया है। सुखोई 57 एक स्टील्थ फाइटर जेट ही नहीं, बल्कि भविष्य के ड्रोन युद्ध का
कमांड सेंटर भी बन सकता है। नए ट्विन सीटर सुखोई 57 का कॉकपिट काफी हद तक सुखोई 30 MKI की तरह दिखता है, जिसे भारतीय वायुसेना सालों से ऑपरेट कर रही है। इसमें आगे पायलट और पीछे दूसरे अधिकारी के बैठने की व्यवस्था है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पीछे बैठने वाला अधिकारी सिर्फ हथियार संचालन ही नहीं करेगा, बल्कि युद्ध के दौरान ड्रोन और UAV को कंट्रोल कर सकेगा। यही वजह है कि इस विमान को ड्रोन कमांडर फाइटर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में मॉडर्न युद्ध तेजी से बदल चुका है। अब सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं, बल्कि ड्रोन, AI आधारित युद्ध प्रणाली भी खास भूमिका निभा रही है। रूस, चीन और अमेरिका जैसे देश मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग तकनीक पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक फाइटर जेट हवा में रहते हुए कई ड्रोन को कंट्रोल कर सकेगा और उन्हें मिशन सौंप सकेगा। ऐसे में ट्विन सीटर सुखोई 57 का दूसरा क्रू मेंबर ड्रोन ऑपरेशन का जिम्मा संभाल सकता है। इस लड़ाकू विमान में 2 पायलट बैठेंगे। आगे बैठा पायलट विमान को उड़ाएगा और हवाई लड़ाई संभालेगा। वहीं पीछे की सीट पर बैठा वेपन सिस्टम ऑफिसर एक मिशन कमांडर की तरह काम करेगा। पीछे बैठा कमांडर विमान में लगी बड़ी पैनोरामिक स्क्रीन के जरिए आसमान में अपने साथ उड़ रहे कई सारे घातक ड्रोन्स और ड्रोन के झुंड को कंट्रोल करेगा। ये जेट खुद तो दुश्मन के रडार से बचते हुए हमला करेगा, साथ ही पीछे से ड्रोन्स को टारगेट असाइन करने, टोही जानकारी हासिल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर भी अंजाम देगा। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में इससे पहले सिर्फ चीन का J-20S स्टील्थ फाइटर इस तरह का मिशन करता था, लेकिन अब रूस ने भी इस तकनीक की ट्रायल करनी शुरू कर दी है। भारत का इस परियोजना से पुराना संबंध रहा है। एक समय भारत और रूस मिलकर FGFA बनाया करते थे, लेकिन बाद में भारत इससे निकल आया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि क्या ये खास तौर पर भारत के लिए बना रहा है रूस? ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा ही डिमांड भारत ने किया था। अभी तो रूस ने भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का भी खुला ऑफर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत अचानक से सुखोई 57 लेकर चौंका सकता है पूरी दुनिया को। और अभी तो भारत ने चौंकाया है एक तगड़ा जवाब देकर। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। लोग ये सवाल कर रहे थे कि भारत रूस से तेल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। इसमें UN में जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने साफ साफ कहा, regarding American waiver on Russia, I will like to emphasize that we have been purchasing from Russia earlier, and before waiver also, during waiver also, and now also. So it is basically the commercial sense which should be there for us to purchase. For OMCs to purchase. So that's my precise answer. There is no shortage of crude. Enough crude has been tied up. Repeatedly I have told you, and this whatever waiver or no waiver, it shall not affect our supplies, and all efforts have been taken to that effect. कि भारत पहले भी रूस से तेल खरीद रहा था। जब प्रतिबंध लगे थे तब भी भारत रूस से तेल खरीद रहा था, और आगे भी अगर भारत को रूस से तेल खरीदने की जरूरत पड़ेगी तो भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा। इसके लिए भारत को किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही बड़ा बोल्ड कदम है जो भारत ने आखिर उठा लिया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।